सभी चीज़ों में अधिकार दे करके हमें यहाँ के शासक बनाया। आदरणीय हमारे इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे जितने भी सामने बैठे हुए आमंत्रित सभी और हमारे साथ में आए हुए सभी को मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको मैं जय भीम कहता हूँ। जय भीम का मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जय भीम का मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन को आप लोग जानते हैं। मैं ओबीसी से हूँ और यहाँ भारत में ओबीसी को हिंदू कहते हैं। ये पॉइंट है। यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने ओबीसी को हिंदू बना करके उनको उनके माध्यम से 74 साल इस देश में शासन करते हुए आ रहे हैं। और उस बनावटी हिंदू जो ओबीसी हैं, कौन कहता है? ब्राह्मण कहते हैं देवता तुम्हारा है, राम तुम्हारे हैं, तीसरे तुम्हारे हैं। लेकिन उस ओबीसियों को पता नहीं है कि हम क्या हैं। उनको शिक्षा से वंचित करके रखा, इतिहास से वंचित करके रखे। जब उनको इतिहास ही मालूम नहीं है, जब वो शिक्षा पे नहीं गया है, तो उनको क्या मालूम हम हिंदू हैं कि ओबीसी हैं। उनको पूछोगे उनके घरों में जाकर के, उनके गांव में जाकर के पूछोगे तुम कौन हो, तो बोलता है कि हम हिंदू हैं। नहीं, उसके छोड़ तुम कौन हो, तो कहते हैं हम नहीं जानते हम कौन हैं। आप बताइए, यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग की नारा ओबीसी ओबीसी, 74 साल में ओबीसियों को पता नहीं कि हम भारत के कौन से वर्ग में आते हैं, कौन सी जाति में आते हैं। बाबा साहब ने यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का एक कानून बनाया। माननीय संचालक महोदय, मैं समय ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मेरा 5 मिनट के समय मुझे अखरेगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना चाहता हूँ। हाँ, और आप लोगों से हमारे ये धनीराम बंजारे ढोकेड़े हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। मैं छोटा बच्चा था तो रायगढ़ में इनके बीच में जाता था, मेरी आवाज़ों से वो पहचान गए कि ये कौन है। तो मैं जो सब्जेक्ट पे आता हूँ, हिंदू मैं नहीं हूँ, न मेरे कौम है। हिंदू मैं नहीं हूँ, न मेरे कौम है। मैं आपको बता दूँ, इस बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महापुरुषों की सद्भावन मंच बना करके, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, न कोई संस्था नहीं है, इनके माध्यम से हम गांव-गांव में जा करके बताते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदू वो ब्राह्मण है। हिंदू कौन है? यही आर्य लोग हैं। हिंदू कौन है? ये वैदिक काल की रचना करने वाले, धर्म ग्रंथ बनाने वाले, यही हिंदू है। आप लोगों को मालूम होगा, मूल निवासी आदिवासी हम हैं। मूल निवासी आदिवासी कौन है? हम हैं। यहाँ की मूल निवासी हैं। इन लोग आए आर्य, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी आदिकाल के राजा थे। वैदिक काल या आर्य लोग आकर के शासन जमाया और अपने राजतंत्र में हम लोगों को गुलाम बनाए। आप लोगों को मालूम है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। और ये वैदिक काल के जितने भी नायक हैं, इनको देवी देवता बना दिया। क्या बनाए? देवती देवता बनाए। उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में हमारे बीच में एक महात्मा गौतम बुद्ध हैं और सम्राट अशोक है, उनके वंशावली चलाए। फिर हम अपने शासन पे आ गए। वैदिक काल में गुलाम थे, लेकिन सम्राट अशोक के जमाने पे हम शासक वर्ग पे आ गए। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है, उसी के नाती पौत्र बृहस्पति, जिनका मर्डर हुआ पुष्यमित्र शुंग नामक आर्य के माध्यम से, फिर यहाँ पर फिर वही मनुवादी सिस्टम आ गई। ये कौन है? मध्यकाल की। और आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, वैदिक काल और मध्यकाल। और हम कौन सा ये काल में है? अभी कौन से युग में है? आधुनिक युग में है। आदि युग, वैदिक युग, मध्य युग, हम आधुनिक युग में हैं। आधुनिक युग में मानवता से जुड़े हुए हैं।
चाहे जर्मन के हो, चाहे जापान के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे सऊदी अरब के हो, चाहे भारत हो, हम एक मानव हैं। विश्व स्तर पे हम क्या हैं? मानव हैं। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मानव है, लेकिन यहाँ के संविधान में हमें पूर्ण अधिकार है, लेकिन ब्राह्मणवाड़ी व्यवस्था में हमें भी यहाँ पर मानव नहीं मानते हुए हमें वर्ग में विभाजित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने कानून में लिखा, मैं जापान, जर्मन, चीन और इस जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उसमें भारत को ला करके खड़ा करूंगा। तो सबसे बड़ी इसकी बीमारी क्या है? जाति है। तो उस जाति का ऑपरेशन करूंगा और उस जाति के ऑपरेशन में मैं इंटरकास्ट मैरिज का प्रोत्साहन देता हूं। क्या देता हूं? इंटरकास्ट मैरिज। जैसे मैं साहू हूं, मैं महार जाति की लड़की से शादी करता हूं, मैं एक कलेक्टर बन गया, उनके महार जाति की लड़की मेरे घर में आएगी, उनके वंश होगा, वो भी अच्छा पढ़े लिखेगा और उसके बाद में वो भी प्रोफेशनल लाइन पे चला जाएगा। यदि यहाँ पे सतनामी है वो कुर्मी जाति की लड़की से शादी करेगा, यदि कुर्मी कलेक्टर या एसपी है तो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो भी प्रोफेशनल लाइन पे बन जाएगा। यहाँ पर जाति नाम का चीज नहीं रहेगा। लेकिन साथियों 74 साल तक ये ब्राह्मणवादी सिस्टम ने हमें गुमराह करके रखा और उन्होंने किसको बढ़ावा दिए? आप लोग गांव-गांव जाकर के देखिए, उन्होंने जाति को बढ़ावा दिया। हर जाति के वहां पे जो जितने भी बड़े अधिकारी जो जाति के अध्यक्ष हैं, जैसे साहू महासंघ या कुर्मियों का अध्यक्ष, तो उनको पैसा दिए, तुम अपने जाति को कायम करके रखना, तुम अपने जाति के लोगों को डरवा धमका करके रखना। यदि किसी दूसरे जाति के शादी करके लाओगे तो मैं तुम्हें 2 लाख 3 लाख पनिशमेंट करूंगा, दंड दूंगा। ये अवैधानिक है। उसने जाति को जाति में उलझा करके रखे, इसीलिए यहाँ इंटरकास्ट मैरिज फेल हो गया। क्यों किया? ये अपने वोट पाने के लिए, ये अपने वोट बैंक बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे आए थे एक हमारे बीच में गुजरात के नरेंद्र मोदी जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने, यहाँ चिल्ला करके गया कि मैं तेली जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतिहास देखते हैं तो वो घी बेचने वाला बनिया है, वो तेली से उसका कोई संबंध नहीं है। आदरणीय साथियों, यहाँ के तेली जो साहू समाज के बड़े अध्यक्ष हैं उनको पैसा दे दिया और उनके भाई आए, उन्होंने सबके बीच में इस पैसा को हर जिले में उनके अध्यक्ष को बंटवा दिए। ऐसा छत्तीसगढ़ की धरती में जो यहाँ पे 40 लाख साहू का वोटर है उनको जो है खरीद करके ले गया। क्या करके ले गए? खरीद करके ले गए। लेकिन साहुओं को पता नहीं कि उन्होंने कितना गंवाया, कितना नुकसान झेला। इस साहुओं को पता नहीं, वो तो माल कौन बन गए? जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो प्रदेश के बने हैं वो तो माल बन गया, क्योंकि वो पहले से ही अमीर है। कुछ चंद अमीर लोग इसमें भी हमारे जाति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पंजाब से शादी करके ले आएगा, जैसे डॉक्टर सोमनाथ साहू हैं, हाँ बॉम्बे से शादी करके ले आएगा वो, क्योंकि वो सब भ्रांत है, उनके ऊपर में कोई पनिशमेंट नहीं लगता। उन्होंने कह दिया कि वो सामर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। उन्होंने चौपाई में रामायण में कह दिया कि सबल को किसी प्रकार का आहत नहीं होता। आदरणीय साथियों, मेरे पास में कृपया समय का ध्यान दें, ये लिस्ट आ गया। बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन ये बात है हम यहाँ पर जब तक ओबीसीओं की बात नहीं करेंगे, आदरणीय मंच में आसादीन आप लोग जो हैं अधिकारी हैं, सभी कुछ हैं पढ़ लिख करके, लेकिन गांव में जा करके आप ही देखेंगे कमर छठ के उपास में यहाँ पर सभी महिलाएं कमर छठ को मानते हैं और वही ब्राह्मणवाद का एक अंश है। ईसाई लोग नहीं मानता, उनके बच्चे चल रहा है। बौद्धिस्ट नहीं मानते, उनके बच्चे जी रहे हैं। मुसलमान लोग नहीं मानते, उनके बच्चे जी रहे हैं। लेकिन हिंदू लोग नहीं मानेंगे तो उनके बच्चे मर जाएंगे। हलखष्ठी का पूजा किस लिए करता?
इसलिए करता उसको डरवा करके रखा है। यदि तुम हलखष्ठी की पूजा नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। और हलखष्ठी क्या है? जहां पे हल नहीं चलता उसी से अनाज होता है, उसी की तुम चावल बनाकर भोजन ग्रहण करोगे, उस दिन तो तुम्हारे बेटे ओम अमृत पी करके आगे बढ़ता रहेगा। तो भारत में बच्चे मर ही नहीं रहे हैं। अरे भैया, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना ही नहीं चाहिए। हाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना नहीं चाहिए। एक ऐसे बताया कि हिंदू धर्म के अंतर्गत में है अपने पति के लिए जो व्रत रखते हैं, और कौन लोग रखते हैं? हम ही लोग रखते हैं, पिछले वर्गा। तो यही बात है महोदय, समय को मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे और बैठना था। मेरा जो हम लोगों का कार्यक्रम बलौदा बाजार में है, थोड़ा सा आगे, तो आप लोगों से भी मुझे ज्ञान प्राप्त होना था। और इस भारत के धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में एक पॉइंट भूल गए कि साहू लोगों ने क्या गंवाया, साहू लोगों ने क्या खोया। मैं पूछता हूँ शासन से कि 74 साल आजादी में हम पिछड़े वर्ग के कितने कलेक्टर बनाए, कितने एसपी बनाया, कितना आईजी बनाए, कितना कमिश्नर बनाए, कलेक्टर, बैरिस्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईडी, डीआईजी कितना बना? अभी एक भी नहीं बना, अभी एक भी नगण्य है। यहाँ पे क्षीर सागर को कलेक्टर बनने की जब बात आई तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ऐसी करके उस तेली को खिसका दिया, है कि नहीं? बाकी तेलियों क्यों साहू को तो पता ही नहीं है, बाकी साहुओं को तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगों से उलझा देता है, हिंदू मुस्लिम दंगों से उलझाता है। हाँ जी, हम तो बाहुल्य हैं, हमारी जैसी जनसंख्या यहाँ पे मुसलमानों की नहीं है, तो हमसे क्या उलझेगा? वो तो हमारे भाई हैं, वो क्या उलझेगा? लेकिन इन लोगों को कहता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा दंगाई यही मुसलमान है, और छत्तीसगढ़ में सबसे दंगाई ये सतनामी है। सबसे ज़्यादा दंगाई कौन है? सतनामी है। आप लोगों को बता दूं, समय अभाव है मेरे साथियों, समय अभाव है, सभी लोग आप लोग बोलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में गांव-गांव है, और गांव-गांव में अशिक्षा की कमी है। क ख ग घ क्या चीज़ है उनको मालूम नहीं है, सिर्फ धर्म में उनको रामायण मालूम है, जिंदगी में उनको गीता महाभारत मालूम है, ये सारी चीज़ उनको मालूम है। तो इसके वजह से एक मेरे साथी ने समता की संदेश नामक जागृति गीत में समय बनाया, गाना गाया था, ए दलित सोच सुनो मिशन के बाद, और घुमा घुमा के संदेश फैलाबो तभी मिली हमला राज, घुमा घुमा के संदेश फैलाबो तभी मिली हमला राज। जब तक 6000 जाति या संगी नहीं जानी अपन हिस्ट्री ला, जब तक 6000 जाति या संगी नहीं जानी अपन हिस्ट्री ला, तो ये ब्राह्मणवादी मनुवादी शासन भैया मजबूत पता ही अपन सृष्टि ला। व्हाट इज द सृष्टि? उनका कानून, उनका संविधान, उनका बायलॉज, उनका क्या? मनुस्मृति, उनका मनुस्मृति। साथियों, समय को मैं ध्यान दे रहा हूँ, कृपया मुझे यहीं पे विराम लेना है।